मोहब्बत, हाँ सभी तो मोहब्बत करते हैं। फिर मैंने क्या गलत किया? मैं अपनी ज़ात के साथ इख्तलाफ राय रखती, अपने कोड ऑफ एथिक्स के साथ आर्ग्यू करने में मसरूफ़ थी, और फिर मोहब्बत तो की भी नहीं जाती, ये हो जाती है। मैं एक और दलील पेश करती, फिर इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो अपने आप को हर लिहाज से बचाने की कोशिश की थी। मोमी को जितना रेसिस्ट कर सकती थी मैंने किया था, मगर ये सब कुछ ऐसे ही होता था। मेरा लहजा कमज़ोर होता जाता, मेरी वजाहतें बढ़ती जाती। इंसान के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब वो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो और इसे ये एहसास भी हो जाए कि वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद इसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और वो खुद को आईने में अपनी आंखों में आंखें डालने से कतराता है। मैं भी इस एहसास से दो चार थी। चाहती थी दुनिया में मुझे वो कोना नज़र आ जाए जहाँ मैं चुप जाऊँ, अपनी गलती के साथ, मोहब्बत की इस अजियत के साथ जिसने मेरे वजूद को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया था, हरकत करने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं पता मेरी जहनी अबतरी को मेरे माँ बाप ने किस तरह इंटरप्रेट किया। मैं नहीं जानती क्या वो वाकई मेरी इस बात पर यकीन ले आए थे कि ये सब टीवी पर देखे जाने वाले एक ड्रामे का नतीजा था। वो यकीन भी लाए थे, तब भी उन्होंने कभी मुझे इस बात को जताया नहीं। पर तब मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होती थी कि वो एक बार फिर मुझसे मोमी के बारे में पूछें और इस बार मैं इन्हें सब कुछ सच बता दूं। शायद वो सच इस ज़हनी फशार से मुझे निजात दे दे जिसका मैं शिकार थी। शायद तब वो मोमी को ढूंढने की कोशिश करते मेरी मोहब्बत में, मगर मुझ में इतना हौसला था ना, इतनी इखलाकी जुर्रत। मैं कभी वाकई खुद इनके सामने बैठकर इनको ये सब कुछ बता देती। इतना हौसला होता तो मैं पहली बार ही इनसे झूठ क्यों बोलती। मेरी हालत ने इनको परेशान किया था और फिर इस परेशानी में उन्होंने मेरे बारे में कुछ और सोचना शुरू कर दिया। वही सब कुछ जो ऐसी सूरत हाल में माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में अक्सर सोचा करते हैं। महर, मुझे एक बात करनी है तुमसे। इस रात अम्मी पिछले एक हफ्ते की तरह फूंके मारने के बाद मेरे कमरे से जाने के बजाय मेरे बेड पर बैठ गई। मैंने हैरानगी से इनको देखा। जी, आज सफ़िया आई थी, आपकी दोस्त। हाँ, इसका बेटा कनाडा जा रहा है एमबीए के लिए। अम्मी तमहीद बांध रही थी। वो चाहती हैं कि जाने से पहले इसकी मंगनी कर दें। तो अम्मी मेरे सवाल पर चंद लम्हों के लिए खामोश रहीं। फिर उन्होंने कहा, वो तुम्हारे लिए मुराद का प्रपोज़ल देकर गई हैं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अम्मी ने पहली बार मुझसे किसी प्रपोज़ल की बात की थी। इससे पहले जब भी कोई मेरे सामने इनसे या बाबा से इस तरह की बात करता तो वो दोनों साफ कह देते कि अभी इन्हें मेरी शादी नहीं करनी। और अब वो मुझसे इस प्रपोजल की बात कर रही थी। तुम्हारे बाबा से भी इसने बात की। अब तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी कि हम तुम्हारे लिए इस लड़के को देखें और अगर मुमकिन हो तो तय कर दें, मगर तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि पहले तुमसे बात करूं। अम्मी मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उंडेल रही थी। मैं मोमी के मिलने की दुआएं मांग रही थी और वो मेरे लिए किसी और मर्द के बारे में सोच रही थी। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ, बस मैंने यकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अम्मी घबरा गईं। पता नहीं आंसुओं से मैं हमेशा क्या साफ कर देने की कोशिश करती हूँ किस्मत के लिखे को। पता नहीं मैं इतना रोई थी कि अम्मी मुझसे माजरत करने लग गई। तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं सफ़िया को इनकार कर देती हूँ। तुम समझो मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। वो बमुश्किल मुझे चुप करवा के बेहद परेशान और नादिम कमरे से बाहर चली गई। मैं इनके जाने के बाद फिर रोने लगी। वो मुझसे कह कर गई थी कि ये नहीं, ना सही और रिश्ते मिल जाएंगे। और रिश्ते, मैंने बेयकीनी से सोचा, और मैं कितनी बार इस तरह आंसू बहाकर अपने माँ बाप को ब्लैकमेल कर सकूंगी। शादी, मुझे कभी ना कभी किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी। इससे मोहब्बत ना होने के बावजूद, मोमी से मोहब्बत करने के बावजूद। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना गम, इतना गुस्सा, इतना जुनून मेरे अंदर जैसे कोई तूफान बर्पा हो गया था। मैंने इस रात अल्लाह से बेपनाह शिकवे किए, बेपनाह। ज़िंदगी में अगर कभी मैंने कोई ज़रा सी परेशानी और तकलीफ़ भी उठाई थी तो मैंने इसके बारे में इसको बताया, बल्कि जताया कि वो अब तक मेरे साथ क्या करता रहा। और मैं फिर भी इससे मोहब्बत करती रही, इसकी इबादत करती रही। और अब जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मरहले में थी तो क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा? क्या वो मुझे खाली हाथ लौटाएगा? मुझे ठीक से याद नहीं इस रात मैंने अल्लाह से क्या क्या कहा था। बस कहा था जो दिल में आया कहा। मेरी दुनिया नहीं उजड़ी थी, दिल उजड़ा था। मैं भला चुप कैसे रहती? कोई और मर्द, मोमी की जगह कोई और मर्द। बास दफ़ा इंसान का अपने आप से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इस रात मेरे साथ यही हुआ था। मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। मैं सारी रात बैठी यही सोचती रही कि अल्लाह के नज़दीक मेरी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। आखिर महर समी है क्या इसके लिए जिसकी वो परवाह करता। हम सब अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को दुआ कबूल होने से परखते हैं।
دعا قبول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبول نہیں ہوتی تو آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا تعلق نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اگر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی مجھے وہ نہیں ملنا تھا جو مجھے چاہیے تھا، تو پھر سیدھا راستہ کیوں؟ صوبیہ جیسی لڑکی سال میں کبھی ایک بار بھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتی تھی، ان تمام احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھی جو اللہ نے دیے تھے، جسم کو عیاں کرنے والے لباس پہنتی تھی، مردوں کے ساتھ کھلم کھلا گھومتی تھی، زندگی کو عیش و عشرت میں گزارتی تھی، اور پھر اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے پر میرے سامنے روتی تھی۔ اور میں مہر سمی، جس نے اپنے جسم کو اس طرح چھپایا جیسے خدا نے چاہا، روح کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اور میں بھی زندگی میں صوبیہ کی طرح خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ تو پھر سیدھا راستہ کیوں میں سیدھے راستے کے لیے اپنی خواہشات مارتی جو مجھے اجر نہیں دے سکتا تھا؟ کون جنت اور دوزخ کی فکر کرے؟ اگر زندگی صرف ایک خواہش پوری ہونے سے جنت اور نہ پوری ہونے سے دنیا میں ہی دوزخ میں بدل جائے۔ اور اس رات میں بہت پچھتائی، ہر اس کام کے نہ کرنے پر جسے میں کرنا چاہتی تھی، اور صرف اس لیے نہ کرتی کہ اللہ ناراض ہوگا۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں مومی کی خواہش پر اس سے کیوں نہیں ملی۔ آخر میں کیوں اس ایکسیڈنٹ پر فوراً گھر سے نہ چلی گئی؟ گھر بھاڑ میں جاتا مگر مومی تو رہتا۔ ماں باپ کی عزت کو میں نے ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر لیا؟ محبت نام کی شے سے میں کیوں خوف کھاتی رہی؟ دنیا میں رہ کر دنیا سے کیوں بھاگتی رہی؟ ہر پچھتاوا، ہر ملال، ہر رنج اس رات میرے سامنے مجسم آتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس رات اور اس کے بعد مجھے خدا کے وجود پر یقین نہیں رہا تھا، مجھے یقین تھا۔ صرف یہ ہوا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان شکوے کی خلیج حائل ہو گئی تھی، اور میں نے اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اسے بڑھنے دیا، اتنا کہ پھر خدا محسوس ہونا بند ہو گیا۔ نظر تو وہ پہلے ہی نہیں آتا تھا، اور اب ضرورت کسے رہی تھی اس کی؟ اس رات میں نے بیٹھ کر طے کیا کہ اب مجھے کیسی زندگی گزارنی تھی، اور پھر اس کے بعد میں صرف ایک جسم بن گئی۔ روح کو مار دیا تھا میں نے،